तो ये है गाइस हमारी आज की प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी जिसमें हमने स्टे करना है फुकेत में। तो यहाँ पे हमारा लगेज आ चुका है, यहाँ पे विक्की चेक इन करा रहे हैं एंड कोकोनट विलेज रिजॉर्ट इसका नाम है। और ये आते ही हमें वेलकम ड्रिंक्स दी गई हैं। कोकोनट रिजॉर्ट। और हमारा बेबी थक गया पूल में, उसको पूल में नींद आ रही है। बार है, उधर रेस्टोरेंट है, इधर रिसेप्शन है। तो हमने पूल टॉवल्स हमने ले आए हैं, अम्ब्रेला हमने खोल लिया, कुर्सियाँ सेट हैं। तो लेट्स गो इनटू द पूल नाउ। So blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see दिया है तो हम नीचे लेके आएंगे। अभी आई एम वेटिंग फॉर विक्की, तो एक बार विक्की आते हैं तो फिर हम नीचे चलेंगे। आपको लेके जाऊंगा 7-Eleven में, हमारे होटल के साथ ही है। तो 7-Eleven क्या आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल स्टोर है राशन टाइप का, यहाँ की डेली नीड्स। वहाँ पे फूड भी मिलता है, रेडी टू ईट मील्स होती हैं, चिकन, राइस, नूडल्स, ऐसा सब। और ड्रिंक्स होती हैं, कोक, लेज, चिप्स, ये सब। बियर भी और अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी वहीं मिल जाती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा 7-Eleven में, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है 7-Eleven के अंदर। तो बिल्कुल होटल की रिसेप्शन के साथ ही जॉइन करती है हमारी 7-Eleven की वॉल एंड मॉर्निंग। तो 7-Eleven की वॉल पे आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे। कार्स यहाँ पे बड़ी अच्छी हैं गाइस, मतलब नॉर्मल कार्स तो है ही है, जैसे ये जा रहा है पिकअप, इसूज़ू, टोयोटा, MG, फॉर्च्यूनर बहुत चलती है। टोयोटा का यहाँ पे बहुत चलता है गाइस। ये मनी एक्सचेंज है एंड 7-Eleven। सामने समुंदर आ गया गाइस, अभी हम आपको समुंदर के नज़ारे दिखाएंगे। तो हमारे होटल से अराउंड 250-300 मीटर के आसपास यहीं आगे समुंदर आ गया गाइस। तो बहुत ही प्यारा व्यू है, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये पटोंग बीच का ही दूसरा साइड है, बिल्कुल एंडिंग है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे पूरी कोस्टल लाइन जो आपको वहाँ तक दिखती है, पूरा पटोंग बीच है। तो फुकेत में कोस्टल एरिया ही है सारा, रिजॉर्ट्स ही हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अच्छी एक रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए आए हैं तो आप एक अच्छे क्वालिटी का रिजॉर्ट लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आए हैं और आपको फुकेत एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल बजट में भी रिजॉर्ट्स मिलते हैं एंड उनमें आप लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। बट जो इनके बजटेड होटल्स हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। जैसे कल हम रहे थे एक बजट होटल में, वो अराउंड 1700-1800 का रूम था, इंडियन 1700-1800। उसमें वाईफाई, पूल, बार, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट था वो भी रिजॉर्ट ही था
बट वो बजट था। उससे सस्ते हॉस्टल्स भी यहाँ मिल जाते हैं आपको 250-300 बाट में, मतलब अराउंड दिन का 1000 रुपये इंडियन, उससे कम ही होगा थोड़ा। तो वो लोग भी आपको नीचे उनके बार्स वगैरह होते हैं, होटल होते हैं वहाँ पे, वो आपको पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करा देते हैं रात को, वो बांग्ला रोड पे ले जाते हैं। तो ये होता है गाइस 7-Eleven। यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसे डेली नीड्स हैं और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस में है। देखिए, जैसे मैं आपको भी खाने पीने की चीज़ों का प्राइस दिखाऊंगा। ये सब हमारे वहाँ भी जैसे 250-300 के आसपास की होती हैं, वो चीज़ें सेम भी हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग स्टे कर रहे हैं और आपको डेली की कुछ मील्स वगैरह खानी है, जो रेडी टू मेड मील्स होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो आपको बहुत चीप प्राइसेस पे मिलती हैं। यू हैव ड्रिंक्स, यू हैव कोल्ड ड्रिंक्स एज वेल, बियर के कॉम्बोज भी हैं। जैसे एक 41 की है तो 2 79 की हैं। बडवीज़र है 66 की, 66 बात है, 99 बात की है ये हॉक गार्डन। एंड ऐसे चिप्स हैं, कैंडीज़, एवरीथिंग। वहाँ पे बड़े पैकेट हैं लेस के, पानी की बॉटल्स हैं। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिंक सेक्शन। एक अलग ड्रिंक सेक्शन है, यहाँ पे मिल्क्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं। इधर आप देखेंगे तो आपको ये नूडल्स मिल जाएंगे इंस्टेंट। बुलडॉग बहुत चलते हैं यहाँ पे आजकल, हर जगह ही चल रहे हैं। खैर ये तो स्पाइसी नूडल्स, सॉसेजेस हैं, बर्गर्स हैं। एंड ये सारी चीज़ें ये लोग गर्म करके देते हैं अगर आपको अभी करवानी है। अगर आपको बाद में करानी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मोमोस हैं, डिमसम्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको मील्स। तो ऐसे मील्स पैक होती हैं यहाँ पे। तो जैसे 49 बात, 45 बात, 40 बात, इनका ऑफ़र भी है जैसे 69 बात में। अगर आप 3 चीज़ें लेते हो तो ये 3 चीज़ें मिक्स होती हैं। एक ड्रिंक है, एक लेस का पैकेट है और एक आपकी मील हो जाएगी। बट उसमें कुछ ऑप्शंस हैं सेलेक्टेड। सो अभी हमने बियर्स लिए हैं, 3 मील्स लिए हैं। ये कैरावैन्स यार बहुत सही लगती हैं यहाँ पे ना, बहुत बढ़िया लगती हैं मुझे। मतलब अगर इंडिया में ऐसी क्वालिटी की बन जाए। बट वेलफायर वगैरह आती हैं, वो बहुत महंगी हैं, इतना बजट तो अभी नहीं है। बट लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। एंड ओटोप मार्केट करके है कोई जगह, तो वहाँ हम जाएंगे अभी। एंड देखते हैं, मार्केट स्टार्ट हो गई है, रौनक शुरू हो गई है। मतलब यहाँ की शॉप्स की लाइटिंग, एम्बियंस ऐसा है ना कि रात को अलग ही वाइब हो जाती है। नाइट लाइफ के लिए ही है थाईलैंड। डे में तो आप ऐसे जैसे आइलैंड्स वगैरह घूम सकते हो आसपास के। लोकल अगर किसी को टेम्पल्स वगैरह घूमने हैं, एक्सप्लोर करना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म की स्टे लेकर आए, बजटेड होटल्स वगैरह ले, स्कूटी रेंट पे लो और मतलब एक्सप्लोर करो। बाकी जो शॉर्ट ट्रिप आते हैं 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो वो लोग मैक्सिमम रिलैक्स ही करते हैं। यहाँ पे पटाया में
बैंकॉक में या इधर फुकेत या में कराबी, वो लोग नाइट लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। नॉर्मली भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप स्कूटी ले ही लो, बिकॉज़ बहुत कॉस्टली पड़ जाता है कैब। बिकॉज़ अब हर जगह आप कैब लोगे, कार लोगे, नॉर्मली भी अगर आप ऐप के थ्रू भी लेते हो तो भी वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये है ओटोप मार्केट गाइस। यहाँ पे आपको शॉपिंग दिखेगी, रात में यहाँ पे एंड खाने पीने की जगहें हैं। अभी इतना शुरू नहीं हुआ है रौनक यहाँ पे। टैटू, मसाज एंड एवरीथिंग, स्कूटीज। ये रिजॉर्ट है कोई, उसके रूम्स हैं। ओटोप मार्केट में ये शॉप मिली है गाइस हमको। बहुत प्यारी चीज़ें हैं और बहुत जेन्युइन प्राइजेज़ हैं। तो हमने ऐसी चप्पल्स ली हैं कुछ। बार्गेन करना पड़ता है, ये लोग 200 बाट कह रहे थे, पर मैंने 100 बाट में 4 या हमने 5 जोड़े लिए हैं। और भी सुवेनियर्स हैं ऐसे। 100 बात का पूरा पैक है, फ़िक्स प्राइजेज़ में है। बाकी महंगी भी हैं चीज़ें, सस्ती भी हैं यहाँ पे, अलग अलग प्राइजेज़ में है। इंस्टेंस ये आपकी अगरबत्ती है, कैंडल्स हैं और आपके बैग्स हैं। ये बैग्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोकल। ओके, तो ऐसे मार्केट से अब हमने कुछ सोवेनियर्स ख़रीद लिए हैं गिफ्ट करने के लिए। एंड अब हम इस मार्केट से निकलेंगे एंड आगे जाएंगे। तो आज हमारा है गाइस लास्ट डे और हमारा लगेज रेडी है। चेकआउट का टाइम हो गया है एंड लगेज वाले बस अभी लगेज उठाने आ रहे हैं होटल से। तो अभी हम चेकआउट करते हैं और उसके बाद हम अपना लगेज यहाँ रख के 5 घंटे हमारे पास हैं घूमने फिरने के लिए। तो हम तब तक घूमेंगे एंड उसके बाद फिर देखते हैं एयरपोर्ट के लिए हम कैब लेंगे। तो इट्स टाइम टू चेक आउट गाइस। हेलो, तो अब हम रिजॉर्ट्स वगैरह में कहीं नहीं जा रहे। अब हमारा चेकआउट हो रहा है फाइनल
एंड रात की हमारी फ़्लाइट है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट करते हैं और फिर आपको आगे थाईलैंड दोबारा दिखाते हैं आज के लिए। चलिए तो अब हम फिर से अपने हमारे रिज़ॉर्ट के पास सॉटॉप मार्केट है, तो वहाँ पे हम घूमने आए हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही कुछ शॉपिंग कर लें, जो हमने करेंसी एक्सचेंज करा रखी है उसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं फुकेत के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुकेत को कहा ज़रूर जाता है आइलैंड, बट ये आइलैंड नहीं है टेक्निकली। एंड फुकेत में लगभग नियर बाय 30 से 40 के आसपास बीचेज़ हैं, जो जिनमें से फेमस तो अगर देखा जाए तो सिटी के पास पटोंग ही है, कमाला बीच है, पटोंग है। पटोंग इज़ द लाइवलीस्ट बीच, सबसे ज़्यादा क्राउड और सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ पटोंग के पास ही है। एंड इस टाउन में फुकेत में एक बिग बुद्धा की मूर्ति है जो आई थिंक 45 मीटर या 40 मीटर के आसपास लंबी है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं जैसे जैसे पता करता रहूँगा मैं आपको बताता रहूँगा। दिन में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही फुकेत खाली पड़ा है। तो थाईलैंड में ऐसे ही होता है गाइस, दिन में अगर आप आएंगे तो दिन बिल्कुल खाली होता है। एंड देखिए शैक्स वगैरह, बार्स वगैरह सब बंद पड़े हैं दिन में। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, बट स्टिल बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी मार्केट है जो बंद है। बिकॉज़ इन लोगों को भी पता है कि यहाँ पे रात को ही काम होता है और रात को 12, 1, 1, 2, 2, 3 बजे तक यहाँ पे मार्केट्स खुलना एक आम बात है। तो अब हम फिर से आज अपनी बची हुई करेंसी देखते हैं कि लेंगे, यूज़ कर लेंगे उसको भी। तो अभी हमने एक ये फैनी पैक लिया है रास्ते में। तो अभी एक हमने फैनी पैक लिया रास्ते में। इसके यहाँ पे ऐसे लॉक भी लगता है, तो एंड इसमें काफ़ी सारी जिप्स हैं। इसमें USB की प्लग भी है, अंदर वायर भी है। इसको आप ऐसे बैग की तरह भी कैरी कर सकते हैं सिंगल साइड। इसको आप फैनी पैक बना के भी पहन सकते हैं। तो 650 बाट कह रहा था वो शॉपकीपर, और हमने 300 से ही शुरू किया और 300 पे ही ख़त्म करके हमने ले लिया। तो मतलब बार्गेन यार आप करो यहाँ पे आके ज़रूर। बिल्कुल कोई 400 बोलता है, आप एक बार 200 बोलो, दे भी देते हैं। अब ग्लासेस लिए हमने, शेड्स 1-2, 450 400 बोलते हैं। हम 200 पे अड़े रहे, उन्होंने 200 के दे दिए। बाकी वैसे तो चलो जो लोग ओरिजिनल पहनते हैं उनको तो ओरिजिनल ही पसंद आते हैं। जैसे मेरे पास 1-2 शेड्स ओरिजिनल हैं, बट जस्ट फॉर कभी कभी डिज़ाइन चेंज के लिए कि मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो अभी हम मॉल में आए हैं, आज गर्मी है बाहर, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसी मॉल में टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे रिज़ॉर्ट के लिए वापस। और रिज़ॉर्ट से वापस हमारी कैब होगी सीधा एयरपोर्ट की। हम जैसे यहाँ से ड्रिंक्स लेंगे तो ये लोग कैसे हमें ग्लास देते हैं बर्फ़ वाला, और उसमें सारा कुछ ऐड करके देंगे। तो अभी जब तक ये लोग डिसाइड कर रहे हैं मैं आपको और दिखा देता हूँ चीज़ें यहाँ पे। ऐसे रेडी टू मीट मील्स हैं, रेडी टू ईट वाली, ये लोग इनको गर्म करके देते हैं वहाँ पे माइक्रोवेव में, और साथ ही साथ आप इनको खा सकते हैं। कैश्यूज़ एंड कोकोनट यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो कोकोनट मैंने ट्राई भी किए थे, बहुत ही अलग टेस्ट है इंडिया से, बहुत बढ़िया टेस्ट है। वैरायटी बहुत ही डिफरेंट है हमारे वहाँ से, ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत फ़र्क भी है एरिया का। तो यहाँ पे मतलब ऐसे रेडी टू मीट बर्गर्स, सैंडविचेस, ऐसे राइस मील्स हैं, मोमोज़ हैं, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मिल जाती है। तो ऐसे ग्लासेस आते हैं यहाँ पे, हार्ड फुल्ड विद आइस। तो अभी इनमें देखना आपको ड्रिंक्स हमारी डालेंगे।
अच्छा वो नहीं डाल रहे हैं हमें खुद डालनी पड़ेंगी। हम लोगों ने अपना खाना तो खा लिया है, कुछ थोड़ा बहुत मोमोज सुशी। तो अब हम बरकत के लिए खाना लेने आए थे, तो हमने ये टोस्ट और ये ब्राउनी कराई है। बाकी मॉल में ही है आज, तो आज हमने डिसाइड किया यार कि हम मॉल में ही रहेंगे एंड मॉल में ही डे स्पेंड करेंगे, बिकॉज गर्मी बहुत है और हमारे पास होटल भी नहीं है जाने को। अब चेकआउट हो चुका है हमारा, ताकि अब हमें सिर्फ अपना लगेज उठाना है। तो लगेज हम जैसे ही उठाएंगे साथ के साथ हम एयरपोर्ट निकलेंगे अब, जो कि मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। ठीक है, स्वेंसन्स है ब्रांड, ये इनका ऐसा सही खाना होता है सारा, मतलब केक्स, ब्राउनीज, शेक्स, चोको शेक्स एंड बेकरी टाइप खाना ही है सारा इनका, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब इसके बाद बाहर निकलते हैं इस रेस्टोरेंट से और देखते हैं मॉल में और क्या क्या है। ब्रांड्स चेक करूँगा मैं यहाँ पे, कुछ आर्टिकल्स अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं देखता हूँ, आई विल बाय समथिंग। कि मैंने सबके लिए तो कुछ ख़रीद लिया, अपने लिए मैंने सिर्फ एक फैनी पैक लिया, वो भी मुझे ज़रूरत का है लाइक। तो अभी तक का गाइस ये पहला रेस्टोरेंट ऐसा है पूरे 7 दिन के टूर में हमारे, और लास्ट ही रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से ये। पर नहीं, अभी शाम को भी कुछ खाएंगे जहाँ पे हमें पानी दिया गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में कोई पानी, कोई ऐसे टिश्यूज़ पहले एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। जैसे हमारे वहाँ तो ढाबों पे आके ही अचार, प्याज, चटनी, ग्लास, पानी, ये सब पहले रख दिया जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है, पर ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें पानी दिया गया है। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अब एयरपोर्ट के लिए। सामान हमने गाड़ी में रख लिया सारा, लगेज हमने चेक कर लिया एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू फुकेट एंड थाईलैंड एज वेल। तो अब हमारी 8:30 के आसपास फ़्लाइट है, तो अभी हम एयरपोर्ट जाके चेक इन करेंगे लगेज का, फिर सिक्योरिटी वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करेंगे वहाँ पे, बिकॉज अब बाहर भी कुछ इतना ख़ास है नहीं करने को, धूप और मॉल्स के अलावा गर्मी है आज काफ़ी। तो अब देखते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं एयरपोर्ट का वापस जाते हुए। चलिए बने रहिए। तो ये गाइस हम अब सिटी से बाहर आ चुके हैं। सिटी से बाहर आके ना यहाँ पे ऐसे हिली एरिया सा स्टार्ट हो गया। विंडहैम के रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, इनके इंडिया में भी रिजॉर्ट्स होते हैं विंडहैम के।